नमस्कार। मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हॉरोस्कोप टैरो में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ पार्ट 2। जो कल हमने रीडिंग करी थी उसका सेकंड पार्ट आज मैं पोस्ट करने जा रही हूँ। और रीडिंग का टॉपिक आपको ऑलरेडी पता है, आर यू रेडी फॉर मैरिज? क्या आप तैयार हैं शादी के लिए? बिकॉज़ टाइम आ चुका है बहुत लोगों के लिए डिवाइन टाइमिंग का कि आपकी शादी हो। और किस तरीके का फ्यूचर स्पाउस आपको मिलेगा ये हम आज डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। मैंने आपको कल ये टॉप दिया था कि ये सेकंड पाइल का ऑप्शन है और ये सेकंड पाइल का क्रिस्टल है। तो आई होप जिन्होंने सेकंड पाइल चूज़ करी है उनका क्रिस्टल और उनका ऑप्शन मैं यहाँ रख रही हूँ, आपको दिख रहा होगा। हम मेडिटेशन कर लेते हैं, उसके बाद बिगिन करेंगे। आपको ऑलरेडी पता है ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, सो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिटेल्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो बिना देर करे शुरू करते हैं रीडिंग को विद मेडिटेशन। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe, and the supreme father, please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I pray all this in your lotus feet. Thank you, thank you, thank you. एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ बताएं जिन्होंने पाइल नंबर 2 सिलेक्ट किया है उनकी लाइफ में कैसा फ्यूचर स्पाउस मैनिफेस्ट हो रहा है। प्लीज़ बताएं उनकी लाइफ में कैसा फ्यूचर स्पाउस मैनिफेस्ट हो रहा है स्पिरिट्स। प्लीज़ बताएं उनकी लाइफ में कैसा फ्यूचर स्पाउस मैनिफेस्ट हो रहा है। ओके, पहला कार्ड आया है 6 चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन। उसके बाद आया है एंजल ऑफ लव, देन है सन, देन वी हैव 7 चक्रा आर्कएंजल यूरियल, हॉस्टिलिटीज़, एंड बॉटम ऑफ द डेक है हीलर ऑफ द एजेस। ओके, प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स पाइल नंबर 2 की लाइफ में कैसा फ्यूचर स्पाउस मैनिफेस्ट हो रहा है। ओके, यहाँ पर है टेम्परेंस, यहाँ पर है वर्ल्ड और यहाँ पर है डेथ, एंड बॉटम ऑफ द डेक से है हर्मिट। पाइल नंबर 2 की लाइफ में कैसा फ्यूचर स्पाउस मैनिफेस्ट हो रहा है स्पिरिट्स प्लीज़ बताएं। स्टैंड स्टिल, बहुत सारे कार्ड्स आ गए। ओके, हैप्पीनेस, देन रिलीज, न्यू बिगनिंग्स, एंड बॉटम ऑफ द डेक है इल्यूमिनेशन। ओके, एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ बताएं पाइल नंबर 2 की लाइफ में कैसा फ्यूचर स्पाउस मैनिफेस्ट हो रहा है। टिकटॉक,
building blocks. What else? Message in a bottle. What else? Fork in the road. My last shuffle. Time for a nap. Okay. कुछ कार्ड्स हम यहाँ से देखेंगे. एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ बताएं पाइल नंबर 2 की लाइफ में कैसा फ्यूचर स्पाउस मैनिफेस्ट हो रहा है. द स्नेक एंड फर्न. द एंटीलोप एंड बीट. द फ्रॉग एंड लोटस. द माउस एंड बटरकप. एंड बॉटम से है द बैजर एंड गिंको. ओके, सो शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसा लाइफ पार्टनर आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होने जा रहा है. सबसे पहली चीज़ मुझे नज़र आ रही है वो ये है कि आपका जो भी फ्यूचर स्पाउस होगा उसका थर्ड आई चक्रा या कह लीजिए 6th चक्रा एंड 7th चक्रा ब्लॉक्ड होगा. ये मुझे नज़र आ रहा है. कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि उनका कुछ लोगों के लिए तो ब्लॉक नज़र आ रहा है और कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि उनकी सोल अवेकन हो चुकी है, इसलिए उनका 6th चक्रा और 7th चक्रा ओपन हो रहा है. कुछ लोगों की सोल अवेकन हो रही है, ये नज़र आ रहा है. एंजल ऑफ लव, वो अपनी लव लाइफ मैनिफेस्ट कर रहे हैं. जो भी आपके पार्टनर हैं उनका पर्सनालिटी जो है वो एक सूरज की तरह चमकती हुई पॉजिटिव एनर्जी की भांति है. और जैसे सन हमारे लिए लाइफ फोर्स होता है, आत्मा का कारक होता है, तो मुझे नज़र आ रहा है कि वो बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेंट होंगे, पॉजिटिव एनर्जी से भरे हुए ऑप्टिमिस्टिक पर्सन होंगे या होंगी. मैं सिर्फ एनर्जी रीड कर रही हूँ. और लीडरशिप क्वालिटीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग होंगी. गवर्नमेंट जॉब हो सकता है उस पर्सन का, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि गवर्नमेंट जॉब हो. ये भी एनर्जी आ रही है कि ही और शी वुड बी द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन. अगर किसी भी जगह पे आप जाएंगे तो वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होंगे. बहुत मैच्योर होंगे, बहुत डिसिप्लिन्ड होंगे, बहुत ऑर्गेनाइज्ड होंगे. ये एनर्जी आ रही है. फैमिली ओरिएंटेड होंगे और अपने लिए स्टैंड लेने वाले पर्सन होंगे. विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, अपने लिए स्टैंड लेना उन्हें आता होगा. और जो भी मैनिफेस्ट करते होंगे वो उनकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाता होगा बहुत इजीली. अपनी लाइफ में बैलेंस को मैनिफेस्ट कर रहे होंगे और चाह रहे होंगे कि अपनी लाइफ में जो भी टफ़ साइकिल उनकी जर्नी चल रही है या जो भी उनकी इच्छाएं हैं वो पूरी हो जाएं और जो भी टफ़ साइकिल उनकी लाइफ में चल रही है वो एंड हो जाए विद द वर्ल्ड कार्ड एंड डेथ कार्ड. और एक न्यू बिगनिंग उनकी लाइफ में स्टार्ट हो, क्योंकि वर्ल्ड कार्ड डिनोट करता है न्यू बिगनिंग्स को, डेथ भी डिनोट करता है न्यू बिगनिंग्स को. हर्मिट मोड में हैं अभी प्रेजेंटली. जब आपके पार्टनर हैं वो हर्मिट मोड में हैं और उन्होंने इस कनेक्शन को, मुझे जो प्रॉब्लम नज़र आ रही है वो आपके लव कनेक्शन में नज़र आ रही है. कैरियर में मुझे प्रॉब्लम एज सच नज़र नहीं आ रही है. आपके करियर जो है वो उनका स्टेबल होगा. और जो प्रॉब्लम मुझे नज़र आ रही है वो लव लाइफ से रिलेटेड नज़र आ रही है. उन्होंने इस कनेक्शन को सरेंडर कर दिया है ईश्वर को कि जैसा ईश्वर चाहेंगे वैसा हो जाएगा. स्टक सिचुएशन में है अपनी लव लाइफ को लेकर, ये एनर्जी आ रही है. हैप्पीनेस चाहते हैं अपनी लव लाइफ में,
अगेन डेथ कार्ड आया है यहाँ से दूसरे डेक से। तो चाहते हैं कि जो भी प्रॉब्लम्स आपकी लव लाइफ में आ रही हैं वो ख़त्म हो जाएं, एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट हो और उनकी लाइफ में रोशनी वापस आ जाए इस लव लाइफ में। यहाँ पर वो बहुत डेस्परेटली वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं कि उनकी लव लाइफ किसी तरीके से सॉल्व हो जाए। ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, ईश्वर में बहुत विश्वास रखते हैं, स्पिरिचुअल हैं, नए सिरे से अपनी लव लाइफ को स्टार्ट करना चाहते हैं, रीबिल्ड करना चाहते हैं, आपको मैसेज करना चाहते हैं, ये एनर्जी आ रही है, या आपसे मैसेज रिसीव करना चाहते हैं। इनडिसीशन की एनर्जी में है कि क्या मुझे मैसेज करना चाहिए या उसके मैसेज का वेट करना चाहिए। इस इनडिसीशन की एनर्जी में है। आप ऑलरेडी इस पर्सन से मिल चुके हैं। उनकी लाइफ में सुकून नहीं है, स्पेशली रिलेटेड टू लव लाइफ, इसलिए वो ऑल ओवर स्टार्ट करना चाहते हैं एक नए सिरे से। न्यू बिगनिंग का कार्ड बहुत बार आ चुका है, यहाँ भी न्यू बिगनिंग का कार्ड आया है। अपनी लाइफ में ब्लॉसमिंग अबंडेंस चाहते हैं और उनकी लाइफ में बहुत ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है अभी, जिसकी वजह से वो ये सब प्रॉब्लम्स को झेल रहे हैं। यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि अगेन ये जो कार्ड है ये न्यू बिगनिंग्स को रिप्रेजेंट करता है कि वो चाहते हैं अपनी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग हो, एक नई शुरुआत हो, ये वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और अपने वुंड्स जो भी उनको हार्ट ब्रेक्स मिले हैं उसको हील करना चाहते हैं, ये एनर्जी आ रही है। बाकी हम और डेक्स से देखते हैं। पहले हम देखते हैं उनकी पर्सनैलिटी के बारे में और हमें क्या पता चलता है। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स फॉर पाइल नंबर 2 उनके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनैलिटी ट्रेट्स प्लीज़ बताएं, कैसी होगी उनकी पर्सनैलिटी। व्हाट एल्स। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स कैसी होगी उनकी पर्सनैलिटी। एनी अदर कार्ड, माई लास्ट शफल। एंड बॉटम ऑफ द डेक। ओके, सो शुरू करते हैं, देखते हैं क्या पर्सनालिटी ट्रेट आए हैं। हीडोनिस्ट, बहुत ज़्यादा दूसरों को इंस्पायर करने वाली एनर्जी है ये, बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं। और मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि अपने करियर से रिलेटेड उनको बहुत अबंडेंस मिली हुई है, बहुत ज़्यादा अबंडेंट एनर्जी है रिलेटेड टू करियर। यहाँ पर बहुत लोगों ने उन्हें बुली करने की कोशिश करी है, ये भी एनर्जी आ रही है। किसी तरीके का डर या फियर मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। या तो उन्हें किसी ने अब्यूज़ किया है, या तो आपके साथ उनका कुछ लड़ाई झगड़ा चल रहा है जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, ऐसी एनर्जी आ रही है। या फिर आपने कुछ बुरा भला कहा है, क्योंकि थ्रोट चक्रा की भी एनर्जी मुझे यहीं से आ रही है। कुछ ऐसा आपने कहा है जो उनको बहुत हर्ट कर गया है, आपने या किसी और ने, हो सकता है आपने कहा हो सकता है किसी और ने कहा हो। मीडिएटर, तो यहाँ पर नज़र आ रहा है कि वो दो, मुझे यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन की भी एनर्जी आ रही है। दो चीज़ों में फंस गए हैं, इसके पास जाऊँ कि उसके पास जाऊँ। यहाँ पर भी इंडिसीशन की एनर्जी आई थी, तो थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, या फिर वो ऑलरेडी मैरिड हैं और किसी मैरिड पर्सन से ऑलरेडी मतलब डील कर रहे हैं और आपसे भी डील कर रहे हैं। तो वो कंफ्यूज्ड हैं दो जनों के बीच में कि इसके पास जाऊँ कि उसके पास जाऊँ, ये एनर्जी आ रही है। देन है एवेंजर, तो बैलेंस्ड लाइफ उनको चाहिए, वो बिल्कुल भी झूठ बर्दाश्त नहीं करने वाले पर्सन हैं।
अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा जस्टिस लवर हैं। ये एनर्जी आ रही है कि उनको सही लॉयल पर्सन पसंद है और अपनी लाइफ में जस्टिस चाहते हैं कि जो भी कुछ हो वो इक्वली हो, बैलेंस लाइफ हो, ये नज़र आ रहा है। अभी उनकी लाइफ में ये तूफ़ान चल रहा है। जब ये तूफ़ान ख़त्म हो जाएगा उसके बाद ही आपकी लव लाइफ में मुझे कुछ न्यू होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर है मिडास एंड माइज़र। तो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है करियर से रिलेटेड तो उनको बहुत सारी अबंडेंस मिली भी है, बट जो प्रॉब्लम आ रही है वो नज़र आ रही है इमोशंस में। जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो इमोशन से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है। ये पर्सन भी जैसे कुछ दिल से लगाए बैठा है, कोई जैसे आपने कोई लेटर लिखा हो या आपने कोई चीज़ दी हो, कोई गिफ्ट दिया हो जिसको दिल से लगा कर बैठा हुआ है वो पर्सन। इस तरीके की एनर्जी आ रही है। ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, ये एनर्जी भी आ रही है। तो इमोशंस के मामले में बहुत ज़्यादा लूज़र वाली एनर्जी आ रही है, जैसे कुछ खो गया है उनके हाथ से, कोई निकल गया है उनके हाथ से। वैम्पायर, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी एनर्जी आ रही है कि नेगेटिव लोगों के बहुत ज़्यादा नेगेटिव लोग उनकी लाइफ में हैं, जिसकी वजह से जो नहीं चाहते हैं कि आप दोनों का मिलन हो। ऐसी वैम्पायर वाली एनर्जी मुझे आ रही है कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रिलेशन में है या टॉक्सिक लोगों से घिरे हुए हैं, जो उन्हें बुली कर रहे हैं और नहीं चाहते हैं कि आप दोनों मिलें, आप दोनों का मिलन हो। ये एनर्जी आ रही है। बट वो एक वॉरियर हैं, उनमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, स्किल है, डिसिप्लिन है, कि वो सारी मुश्किलों को पार करके आपके पास आने के लिए रेडी हैं। ये भी एनर्जी है अभी, बट उन्होंने इस कनेक्शन को सरेंडर कर दिया है। हर्मिट का कार्ड आया है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि उन्होंने इस कनेक्शन को सरेंडर कर दिया है और ईश्वर पर छोड़ दिया है कि ईश्वर जैसा चाहेंगे वैसा होगा। ये उनके कुछ पर्सनल एट्रीब्यूट्स, पर्सनालिटी से रिलेटेड निकल कर आए हैं। और देखते हैं क्या पता चलता है। पाइल नंबर 2 के लिए कैसे फ्यूचर स्पाउस मैनिफेस्ट हो रहे हैं स्पिरिट्स, प्लीज़ बताएं फॉर पाइल नंबर 2। ओके, रोमांटिक फीलिंग्स हैं उनकी आपके लिए, पैशन भी बहुत ज़्यादा है, पैशनेट हैं आपको लेकर। यू आर वर्दी ऑफ लव। वो ये आपसे कहना चाहते हैं कि आप जो हैं डिज़र्व करते हैं उनका प्यार। दिस कुड बी द वन, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि आप इस पर्सन से ऑलरेडी मिल चुके हैं। फ्रीडम, उनको अपनी लाइफ में आज़ादी चाहिए, वो घुट घुट के नहीं रह सकते हैं। तो मुझे यहाँ पर थर्ड पार्टी की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है, जो जिसने जैसे उन्हें कैद कर लिया हो कि नहीं तुम ये काम नहीं करोगे, या तुम मुझसे शादी नहीं करोगे, या तुम मुझसे बात नहीं करोगे। इस टाइप की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। यहाँ पर थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रॉन्ग रोल प्ले कर रही है, इसलिए आप लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। हो सकता है नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन हो। लव बिलीफ, लव में बिलीव करते हैं वो पर्सन, ये एनर्जी आ रही है। मेक द एफर्ट, वो चाहते हैं एफर्ट करना। ट्विन फ्लेम रिकॉग्निशन, मैं यहाँ पर ट्विन फ्लेम हर किसी को नहीं बोलूँगी, मैं ये बोलूँगी कि कोई ना कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट आप दोनों का लिखा है साथ में। रीचिंग आउट, तो हो सकता है वो आपको रीच आउट करने की कोशिश कर रहे हों, आपने ब्लॉक कर रखा हो, पॉसिबिलिटी है। बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील करते हैं आपकी तरफ। सोल कॉन्ट्रैक्ट, मैंने अभी जस्ट यही बात बोली थी और यही कार्ड आ गया, और ये किसके नीचे आया है, दिस कुड बी द वन। तो आप दोनों का सोल कॉन्ट्रैक्ट एक साथ लिखा हुआ है। बहुत स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री है आप दोनों की, बट अभी आप लोगों के कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। स्टेबिलिटी चाहते हैं इस रिलेशन में, इस लड़ाई झगड़े से बाहर आना चाहते हैं और एक हैप्पी लाइफ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मेडिटेशन कर रहे हैं। अगेन हर्मिट मोड यहाँ नज़र आ रहा है कि उन्होंने अपनी लाइफ में लव लाइफ को
सरेंडर कर दिया है। और यहाँ पर देखिए कार्मिक पार्टनर, मैंने कहा था थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। तो किसी कार्मिक पार्टनर से डील कर रहे हैं और उसी की वजह से वो इनडिसीशन की एनर्जी में है कि मैं क्या करूं। ये उनकी प्रॉब्लम सबसे बड़ी निकल कर आई है। बहुत ही क्लियर मैसेजेस हैं। यहाँ से देखते हैं क्या आया है। फेटेड मीटिंग, तो जब भी आपकी पहली मीटिंग हुई थी तो वो फेटेड थी। ऐसा नहीं है कि वो मतलब कोइंसिडेंस नहीं था, वो एक डेस्टाइंड कनेक्शन था। वेडिंग हो सकता है और हो क्या सकता है, मतलब ऑलरेडी मुझे नज़र आ रहा है कि क्योंकि यहाँ कार्मिक पार्टनर का कार्ड आ गया तो डेफिनेटली ऑलरेडी उनकी शादी किसी से हो रखी है। बट दैट इज़ अ कार्मिक पार्टनर, इसलिए वो खुश नहीं है एंड दैट इज़ वाई ही और शी इज़ लुकिंग फॉर समवन एल्स। लीगल मैटर्स, तो उनके बहुत सारे लीगल मैटर्स भी नज़र आ रहे हैं मुझे। मैरिज से रिलेटेड हो सकता है कि कुछ डिवोर्स से रिलेटेड कोई मामला हो। इस वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, इस तरीके की चीज़ें चल रही हैं। बहुत रेस्टलेस हो रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। इंट्यूशन, इनकी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग है और इंट्यूशन की ही मदद लेने की कोशिश कर रहे हैं वो। इस स्नेकी बिहेवियर, मतलब किसी ने बहुत बुरी तरह से उन्हें धोखा दिया है, बहुत बुरी तरह से, जिसकी वजह से वो परेशान हो गए हैं। क्रॉस रोड्स, डेफिनेटली क्रॉस रोड पर हैं क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन है। तो किसके साथ जाएं, ये वाली एनर्जी आ रही है। सोलमेट, मैं यहाँ पर सोल, हो सकता है आपके सोलमेट हों या फिर जो भी सोल कॉन्ट्रैक्ट आप दोनों का है। बट ये एनर्जी ज़रूर आ रही है कि दिस इज़ वेरी डेफिनेट कि वो आप दोनों का डेस्टाइंड कनेक्शन है। डिवाइन इंटरवेंशन की वजह से आप वापस मिलेंगे, ये भी एनर्जी आ रही है क्योंकि ईश्वर आप दोनों को मिलाएंगे। आप दोनों की लाइफ में चेंज आएगा। और मुझे नज़र आ रहा है अगेन टॉक्सिक रिलेशनशिप आया है, इसीलिए लीगल मैटर्स चल रहे हैं। तो हो सकता है कि डिवोर्स का मामला हो। कुछ फ्रेंड्स की हेल्प ले रहे हैं वो, ये भी मुझे नज़र आ रहा है। और मुझे यहाँ पर रीयूनियन नज़र आ रहा है आपका। आपको डेट करना चाहते हैं, उनकी इंट्यूशन कह रही है कि वो आपको डेट करें, आपसे मिलें, आपसे बात करें। डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं क्योंकि हर चीज़ डिवाइन टाइमिंग पर ही होती है। तो वेट कर रहे हैं बहुत पेशेंटली कि कब उनकी लाइफ में डिवाइन टाइमिंग आएगा। द ग्रास इज़ ग्रीनर, ये इस बेवकूफ़ी में वो कि दूर के ढोल सुहावने, इस वजह से वो किसी और के पास चले गए थे बट उनको रियलाइज़ हो गया कि उन्होंने गलती करी। और अभी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में है वो और अपनी फीलिंग्स समझ में नहीं आ रही हैं कि आपसे एक्सप्रेस करें नहीं करें। बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस हो रखे हैं। अगर आपसे बात कभी कभी ऑन ऑफ कनेक्शन है तो भी उनको समझ में नहीं आ रहा है कि किस टाइप का रिलेशन ये आगे चलने वाला है। मतलब वो खुद ही बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड एनर्जीज़ में है। यहाँ से देखते हैं क्या पता चलता है। इसेंट्रिसिटी, तो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है वीनस की एनर्जी है 11th हाउस। एक्सेंट्रिसिटी का यहाँ पर मुझे ये नज़र आ रहा है कि किसी नेगेटिव अटैक से डील कर रहे हैं वो, किसी ट्रॉमेटिक सिचुएशन में है, ये एनर्जी आ रही है। और इनकी इच्छाएं जो भी हैं वो किसी किसी जैसे किसी ने कोई बांध रखा हो, इस तरीके की भी मुझे एनर्जी आ रही है कि जैसे किसी ने कोई डेमन, कोई ब्लैक मैजिक वगैरह कर रखा हो, इस तरीके की एनर्जी आ रही है जिसकी वजह से इनकी इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। मर्करी विद वीनस इन लिब्रा, 7th हाउस। मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम नज़र आ रही है।
डेफिनेटली मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान है, क्योंकि 7th हाउस मैरिज को रिप्रेजेंट करता है, पार्टनरशिप को रिप्रेजेंट करता है, और उसी की वजह से वो उस पर्सन से इन्फ्लुएंस्ड हैं और उसका कहाँ मानते हैं, ये एनर्जी भी आ रही है यहाँ पर एट द सेम टाइम। फिर है सैटर्न 12th हाउस, लॉस की एनर्जी आ रही है, किसी को खोने का डर है उनको, ये एनर्जी आ रही है। 12th हाउस मुझे नज़र आ रहा है किसी चीज़ के खोने का बहुत स्ट्रॉन्ग उनको डर है, फियर है, या तो हो सकता है उनके बच्चे भी हों, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो वो ये सोच रहे हो कि अगर मैं डिवोर्स ले लूँगा वो बच्चे छीन लेगी, या बच्चे उसके पास चले जाएंगे और मैं अकेली रह जाऊँगी, आपकी तरफ से भी कोई कंफर्मेशन नहीं हो, या इस तरह की कुछ एनर्जी है जिसकी वजह से वो बहुत डाइसी हो रखे हैं, और लॉस की एनर्जी आ रही है मुझे यहाँ पर। देन वी हैव ऑर्गेनाइजेशन, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी थी कि बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हैं। करियर में उनके कोई प्रॉब्लम नहीं है, करियर उनका बिल्कुल सही चल रहा है, करियर में कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है। जो भी प्रॉब्लम है वो लव लाइफ से रिलेटेड है। इनडिसीशन, अगेन इनडिसीशन की एनर्जी आई है, बहुत ज़्यादा इनडिसाइसिव हो रखे हैं कि क्या करें क्या नहीं करें। और अगेन 7th हाउस पार्टनरशिप का है, तो मैरिज से रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में नज़र आ रहे हैं। व्हाट एल्स? मून एंड कैंसर, ओके। इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है, मदर से बहुत अटैच्ड हैं, और भूमि भवन वाहन का सुख इनको मिला हुआ है, मदर से बहुत अटैच्ड हैं, ये एनर्जी आ रही है। हो सकता है इनकी मदर इनको मना कर रही हो कि तुम ऐसा मत करो, ये भी पॉसिबिलिटी है, इसलिए इनडिसीशन में आ रहे हों। मार्स विद एक्वेरियस 11th हाउस, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विल पावर है, बहुत ज़्यादा रिबेलियन है, रिबेलियस हो रखे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए स्टैंड लेंगे आपके लिए, इस तरीके की एनर्जी आ रही है। जो भी कोई इनके बीच में आएगा या आप दोनों के बीच में आएगा उसको डेफिनेटली वो दूर करेंगे अपने से, जो भी थर्ड पार्टी है, बट इसमें टाइम लगेगा। अगेन मार्स विद कैप्रिकॉर्न इन 10th हाउस, लीडरशिप बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है, अथॉरिटी है इनके पास, पावर है, पोजीशन है, ये सब कुछ है। करियर में कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही मुझे। और यहाँ से आया है प्रिंसिपल्स, अपने प्रिंसिपल्स, जुपिटर इन सैजिटेरियस, तो अपने प्रिंसिपल्स की वजह से वो मुझे नज़र आ रहा है कि अपने प्रिंसिपल्स को नहीं छोड़ सकते। जैसे कुछ होते हैं ना लोग जो बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल होते हैं, क्योंकि 9th हाउस की एनर्जी आ रही है, 9th हाउस भाग्येश होता है, बट बहुत ट्रेडिशनल होते हैं, बहुत ज़्यादा अपने पेरेंट्स स्पेशली फादर फिगर से बहुत अटैच्ड होते हैं। यहाँ पर सन की भी एनर्जी है, यहाँ पर मून की है, तो पेरेंट्स से बहुत अटैच्ड हैं, इस वजह से भी शायद डिसीजन लेने में उनको दिक्कत हो रही है। प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट नहीं जा पा रहे हैं, जो ट्रेडिशन उनकी फैमिली में चला आ रहा है उसको ब्रेक नहीं करना चाहते हैं, ये एनर्जी आ रही है यहाँ पर। तो इस वजह से बहुत इनडिसाइसिव हो रखे हैं। ये उनके कुछ एट्रीब्यूट्स पता चले हैं। नाउ लेट्स चेक फ्रॉम टैरो। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, मेरे फाइल नंबर 2 के व्यूअर्स की लाइफ में कैसे पर्सन अट्रैक्ट हो रहे हैं, कैसे पर्सन आ रहे हैं फाइल नंबर 2 के लिए, कैसे पर्सन आ रहे हैं फाइल नंबर 2 के लिए।
ओके, पहला कार्ड ही ये है, देखिए 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, फर्स्ट कार्ड। बहुत बुरी तरीके से किसी ने उनका दिल दुखाया है। यहाँ पर है पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो एक लव ऑफ़र ज़रूर वो देना चाहते हैं आपको, आपसे बात करना चाहते हैं, ये एनर्जी आ रही है मुझे। बट थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से बहुत बुरी तरह फंसे हुए हैं। वेटिंग एनर्जी आ रही है, वेट कर रहे हैं राइट टाइम का, डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं। अपनी लाइफ में बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, करें तो क्या करें। कन्फ्यूजन, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हैं। ये रिवर्स में आया था 10 ऑफ कप्स, तो मैं इसको रिवर्स ही लूँगी। हैप्पी फैमिली वो बनाना चाहते हैं, बट क्योंकि रिवर्स में आया है तो कोई किसी वजह से बना नहीं पा रहे हैं। रिवर्स आया है ये हर 8 ऑफ कप्स। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, नेगेटिविटी से दूर जाना चाहते हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक है पेज, 2 कार्ड निकल आए, ओके। पेज ऑफ वैंड्स, एक पैशनेट बिगनिंग फ्रीडम के साथ करना चाहते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, अपने आप को लूज़र फील करते हैं कि जैसे उन्होंने कुछ खो दिया। आपसे बात करना चाहते हैं, ये एनर्जी आ रही है। अब हम देख लेते हैं कि क्या नेक्स्ट एक्शन हो सकता है आपके पार्टनर का। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स फॉर पाइल नंबर 2, उनके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, फ्यूचर स्पाउस का। सेक्रल चक्रा, बहुत मिसिंग एनर्जी है, बहुत मिस कर रहे हैं आपको। डिसकंटेंट एंड बोर्डम, बहुत हताश हो चुके हैं, मायूस, उदास, हताश। हार्ट चक्रा ब्लॉक नज़र आ रहा है। कॉन्फ्लिक्ट, सेम एनर्जी आ रही है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन की स्टेट है। हार्ट एक एंड लॉस, आपको छोड़ेंगे तो आपको दुख होगा, उस पार्टी को छोड़ेंगे तो उसको दुख होगा। इस उम्मीद में बैठे हैं कि शायद ईश्वर कुछ कर दें, कोई चमत्कार हो जाए, कोई मिरेकल हो जाए, ये उम्मीद लगाए बैठे हैं। फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, अपनी सारी विशेस को पूरा करना चाहते हैं। एंड बॉटम से अगेन आया है हार्ट चक्रा। मैंने आपको बोला ही था कि हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है उनका, तो ये एनर्जी यहाँ से निकल कर आई है। अब हम देख लेते हैं कि कब तक उनकी तरफ से कोई पॉजिटिव एक्शन हो सकता है। आई विल ओनली टेक 1 कार्ड। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स फॉर पाइल नंबर 2, जो भी पाइल नंबर 2 के फ्यूचर स्पाउस हैं, वो पाइल नंबर 2 के लिए क्या नेक्स्ट एक्शन लेंगे वो तो हमने देख लिया, बट कब तक लेंगे कोई पॉजिटिव एक्शन, प्लीज़ मुझे बताएं। आई जस्ट नीड 1 कार्ड, थैंक यू। अभी तो वो ट्रैप्ड इन फियर वाली एनर्जी आ रही है। प्लीज़ क्लैरिफाई कब तक वो कोई पॉजिटिव एक्शन ले सकते हैं। अगेन 8, इमोशनल विड्रॉल। लास्ट कार्ड, तो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है बहुत ज़बरदस्त कोई कार्मिक पैटर्न है जो जब तक रिलीज़ नहीं होगा, वो कार्मिक डेट, कुछ उनके ऊपर पुराने पिछले जन्म का कुछ कर्मा चढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से वो जब तक ख़त्म नहीं होगा वो कुछ एक्शन ले नहीं पाएंगे। सफरिंग इन साइलेंस, तो अभी तो एक्शन नहीं ले पाएंगे सितंबर तक। उसके बाद की क्या एनर्जी है वो हम देख लेते हैं। सितंबर के बाद की एनर्जी आ रही है स्पिरिचुअल यूनियन। सितंबर तक तो कोई एक्शन नज़र नहीं आ रहा मुझे, उसके बाद ही कोई एक्शन ले पाएंगे, ये एनर्जी आई है। अब हम एंजल गाइडेंस ले लेते हैं, उससे पहले मैं आपको अल्फ़ाबेट्स और वो बता देती हूँ, नंबर्स। ओके,
सो यहाँ पर आया है V, B, Z, C, M, I, R, U, D, O, S, again R, देन है G, देन है Z, एंड देन है H। अब हम नंबर्स देख लेते हैं। 4, 2, 33, 10, 57, 6, 9, 26, 23, 16, ये 16 उनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। 7, 5, 19, 34, 27, 17, 15, 43, 41। अब हम देख लेते हैं, ये नंबर्स और अल्फ़ाबेट्स आ गए। अब हम एंजल्स की तरफ से गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, आप पाइल नंबर 2 को क्या गाइडेंस देना चाहेंगे। थैंक यू। आपके लिए आया है होली लव। तो ईश्वर आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ये एनर्जी आई है। कंपोजर, आपको सरेंडर करने के लिए कहा जा रहा है कि आप सरेंडर कर दीजिए। देखिए अभी मैंने बोला ही था और यहाँ पर सरेंडर का कार्ड आ गया। तो आपको सरेंडर करने के लिए कहा जा रहा है। स्ट्रेंथ एंड गाइडेंस आपको ईश्वर से मिलेगी। ये एनर्जी आई है आपके लिए। आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड हो सकता है या फिर आपके पार्टनर का। एकदम से मुझे मेरी आवाज़ ब्लॉकेज लग रही है, मैं बोल ही नहीं पा रही एकदम से। तो मुझे यहाँ पर लग रहा है ये जो स्ट्रेंथ और गाइडेंस है, ये एनर्जी आपको ईश्वर से मिलेगी। और समहाउ पूरी रीडिंग जब तक मैंने करी, उस पूरी रीडिंग में मैं खुद ही कंफ्यूज्ड हो रही थी कि मुझे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। तो मुझे उनकी एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग फील हो रही थी कि ही इज़ अटरली कंफ्यूज्ड। क्योंकि मैं जब यहाँ बैठ के उनकी एनर्जी फील कर पा रही हूँ कि वो क्या बोलना चाहते हैं क्या नहीं बोलना चाहते हैं, मुझे पूरी रीडिंग में आई वॉज टोटली कन्फ्यूज्ड कि क्या है। बट दिस इज़ द एनर्जी ऑफ योर पार्टनर। तो ये आपके लिए रीडिंग है। आई होप आपसे रेजोनेट करेगी और आपको पसंद आएगी। इन केस यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड।